आज का टॉपिक है हमारा समास। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद जो है लाइक, कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे जो है प्रेरणा मिलती है एक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो है लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक लिया है समास। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी बोर्ड होगा, जैसे यूके बोर्ड होगा, उत्तराखंड बोर्ड में, तो समास जो है संस्कृत में आते हैं। संस्कृत का भी वीडियो बनाऊंगी मैं। अभी अगर दूसरा बोर्ड है जैसे सीबीएसई या अन्य बोर्ड है तो उसके लिए हिंदी में जो है समास आते हैं। तो ये हिंदी का वीडियो है आज। चलिए सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा जान लेते हैं समास की। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं समास। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से अधिक तीन शब्द भी हो सकते हैं। ठीक, अब समस्त पद किसको कहते हैं? समास द्वारा बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जो अलग अलग शब्द होते हैं, दो, तीन, चार, उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको कहते हैं समस्त पद। ठीक है, अगला है जब समास द्वारा बने शब्द के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब जितने पद होते हैं उसमें उन सभी पदों को, पद मतलब होता है शब्द, उन सभी शब्दों को अलग अलग करें। दो हैं तो दोनों को अलग अलग करने पर, तीन हैं तो तीनों को अलग अलग करने पर, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, आगे है समास के भेद। समास के होते हैं 6 भेद। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 समास के जो भेद हैं याद करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो अव्ययी भाव समास है उसके विषय में जानते हैं। इस समास में दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह अव्यय का काम करता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसको सीधा और सरल शब्दों में समझने के लिए बताती हूँ मैं कि इसमें क्या होते हैं। जो ये पहला शब्द होता है ये क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आते हैं पहले। जैसे यहाँ पे है आजीवन, इसको बोलेंगे जीवन भर। लेकिन जब शब्द आता है तो पहचानने का तरीका लिखा जाता है कि समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो समास का नाम कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या होते हैं? जो पहला पद होता है वो होता है आपका उपसर्ग। ठीक है, दूसरा जो शब्द होता है वो तो शब्द ही रहता है। जैसे जो मूल शब्द होता है जीवन, है ना, आ उपसर्ग हो गया, जीवन मूल शब्द हो गया, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो ये होता है जीवन भर। ठीक है, यथा विधि यानी विधि के अनुसार। यथा का मतलब होता है अनुसार। जो इसमें जब विग्रह करेंगे तो जो पीछे वाला ये शब्द होता है ये विग्रह करने पर आगे आ जाता है। ठीक है, यथा मतलब होता है अनुसार। अब इसी यथा विधि ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे यथा समय, समय के अनुसार। ठीक है, यथा संभव, जैसा संभव हो, कभी कभी जैसा भी आ जाता है। ठीक, अगला शब्द है सादर। सादर मतलब आदर सहित, स मतलब सहित और स में आ की मात्रा है तो आदर हो जाएगा, आदर सहित। अगला है आ जन्म। आ उपसर्ग हो गया, जन्म जो है मूल शब्द हो गया, तो आगे जाके जब विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, आजन्म
जन्म से लेकर। ठीक, प्रतिदिन शब्द जो है बहुत बार आते हैं, मैंने वही शब्द ले रखे हैं जो काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो प्रति उपसर्ग हो गया, दिन मूल शब्द हो गया, विग्रह करेंगे तो दिन दिन। ठीक है ना, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, जैसे बोलते हैं प्रत्येक दिन भी बोलते हैं, तो प्रत्येक दिन का मतलब वही होता है दिन दिन। भर पेट, भर उपसर्ग हो गया, पेट मूल शब्द हो गया, तो क्या हो जाएगा विग्रह करने पर, पेट भरकर। ठीक, रातों रात, कई बार बोलते हैं हम बातों बात, रातों रात, है ना। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो रात ही रात में, अगर बातों बात आ गया तो बात ही बात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, ऐसे उपसर्ग होंगे ऐसे शब्दों के। ठीक है, यथा समय यहाँ पे है तो समय के अनुसार हो गया, यथा जो है उपसर्ग हो गया और समय मूल शब्द हो गया। तो जो अव्ययी भाव समास होता है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, और जब हम जो है समास विग्रह करेंगे तो जो बाद वाला पद होता है, जैसे पेट, है ना, तो विग्रह करने पर वो आगे आ जाता है पेट भरकर। ठीक, अगला समास है तत्पुरुष। इस समास के दो पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी तत्पुरुष समास में जो कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए उपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध, काके की रारिरी, अधिकरण, मैं पर, संबोधन, हे अरे ओ। तो कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन जो 7 भेद होते हैं अधिकरण कारक तक, उनके जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का चिन्ह हो गया ने, कर्म का चिन्ह हो गया को। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ये जब विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है माखन चोर, है ना, तो माखन चोर जब इसका विग्रह करेंगे तो मक्खन को चुराने वाला, तो जो ये को चिन्ह है ये क्या हो गया, कर्म कारक का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो शब्द में जो है, जो शब्द है वहाँ पर तो नहीं है माखन चोर, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो मक्खन को चुराने वाला यानी कारक के चिन्हों का पता चलता है। ठीक है, दूसरा है इसमें तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत यानी लिखित। ठीक है, तो यहाँ पर द्वारा आया, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी किसके द्वारा, तो द्वारा जो चिन्ह है वो तृतीया विभक्ति का है ना। तो अगला है रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर, के लिए चिन्ह आया, ये भी कारक है ना। अगला है राजसभा, यानी जब विग्रह करेंगे तो राजा की सभा, की चिन्ह आ गया, संबंध कारक हो गया। आत्मविश्वास, यानी आत्म पर विश्वास, पर चिन्ह आ गया, अधिकरण कारक। देवालय, देवों का आलय, का चिन्ह हो गया, यानी संबंध है, देवताओं का घर। देशभक्ति, यानी देश के लिए भक्ति, ये भी कारक का चिन्ह है। वनवास, वन में वास, है ना, मैं चिन्ह आ गया, अधिकरण कारक। तो ये हो गया आपके जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक चिन्हों का क्या हो जाता है कि जब समास के दो पदों के बीच, जब समास का पद जो है समस्त पद बनता है तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर पता चलता है कि कौन सा समास है। ठीक है, कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर है आपका नील गगन, नील मतलब नीला, गगन मतलब आकाश। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, आकाश की विशेषता बताई जा रही कि आकाश कैसा है, नीला, है ना। तो नील हो गया विशेष्य, गगन हो गया
नील हो गया विशेषण और गगन हो गया विशेष्य। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका यही है सबसे अच्छा कि इसमें देखना है कि पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। विग्रह करेंगे तो नीला है जो गगन, इसमें जब विग्रह करना है तो बीच में है जो शब्द आ जाते हैं, नीला है जो गगन। अब नीला विग्रह करने पर भी नीला पहले आ गया और गगन लास्ट में आ गया, बीच का जो पद होता है वो होता है जो, या दूसरे पद भी होते हैं। ठीक है, अगला है इसका श्वेतांबर। श्वेत विशेषण है ना, और विशेष्य क्या है, वस्त्र। वस्त्र कैसे हैं, श्वेत यानी सफ़ेद। पहले विशेषण आ गया, श्वेत है जो वस्त्र। ठीक, मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख, किसकी विशेषता बताई जा रही, चंद्रमा की, नहीं मुख की विशेषता बताई जा रही, लेकिन यहाँ पर जो है किसके समान बताई जा रही, चंद्रमा के समान बताई जा रही। ठीक है, तो मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला। ठीक है, यह है कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। ठीक, पुरुषों में जो उत्तम, यह है पुरुषोत्तम। अच्छा, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, जैसे तिरंगा, ती यानी तीन रंगों का समूह, तिरंगा। तिरंगे में 3 रंग होते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं 3 रंगों का समूह तिरंगा। ठीक, ये याद रखना, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची यानी नंबर्स वाला। ठीक है, पहला पद में क्या होता है, पहले शब्द में नंबर आते हैं। नवरात्र या नव मतलब 9 रात्रों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर मतलब 4 भुजाओं का समूह। भुज मतलब भुजाओं का समूह, है ना। अब यहाँ पे तो भुज लिखा हुआ, लेकिन जब इसको जो है बहुवचन में है ना, 4 हैं, बहुवचन है भुजाएं, तो 4 भुजाओं का समूह। पंचतंत्र, पंच मतलब 5 तंत्रों का समूह। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7 ऋषियों का समूह। ठीक, तो जो विग्रह होता है इसमें पूरा पीछे वही होता है कि जैसे 3 रंगों का समूह, 9 रात्रों का समूह, 2 पहरों का समूह, 4 भुजाओं का समूह, 5 तंत्रों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। ठीक, अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, दोनों पद प्रधान मतलब जैसे यहाँ पे है गुरु शिष्य, 2 पद हैं, दोनों अपने आप में प्रमुख हैं। ठीक, गुरु और शिष्य जब विग्रह करेंगे तो जो ये डैश होता है इसका और हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार और भी है, सुख दुख, सुख और दुख, अन्न जल, अन्न और जल, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दिन रात, दिन और रात। तो ऐसे शब्द आते हैं आपके द्वंद्व समास में। ठीक है, अब है आपका लास्ट बहुव्रीहि समास। इस समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर जैसे गिरिधर, ठीक है, गिरिधर एक शब्द है, गिरि मतलब पहाड़, गिरधर हो गया ये, वैसे गिरिधर होना था इसने, यहाँ पे जो है आपकी मात्रा आनी चाहिए थी गिरि की। ठीक, रॉ में भी छोटी की मात्रा लगती है। गिरिधर, गिरि को धारण करता है जो, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ किसने धारण किया था, गोवर्धन पर्वत किसने धारण किया था,
कृष्ण भगवान ने, तो इसलिए उनका नाम गिरिधर पड़ा था। ठीक है, गिरि को धारण करता है जो गिरिधर। अब देखो कोई भी पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद क्या निकल गया, श्री कृष्ण, है ना। तो तीसरा पद प्रधान होता है इसमें, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें ज़्यादातर जो भगवान जी के नाम होते हैं ना, जैसे यहाँ पे है गजानन, किसको बोलते हैं, गणेश जी को, है ना। गज का है आनंद जिसका, आनंद यानी मुख जिसका। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ, किसके हाथ में होता है चक्र, विष्णु भगवान के हाथ में भी होता है, श्री कृष्ण भगवान के हाथ में होता है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव, है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपके पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण, है ना। और दशानन, दश हैं आनंद जिसके, रावण। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, पाणी में जिसके, सरस्वती, है ना। जलज, जल में निवास करने वाला, कमल। तो ये बहुत सारे शब्द जो है इसमें होते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से दिए हैं समझने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही।